डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए फिर एक नया वीडियो लेकर आई हूँ जो आपकी स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड कुछ बेसिक प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। आशा करती हूँ पूरा वीडियो आपको समझ में आएगा, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब बटन दबाना ना भूलिएगा। शुरुआत करते हैं स्टैटिस्टिक्स या सांख्यिकी की। सबसे पहले बात आती है डेटा की। व्हाट इज़ डेटा? आंकड़ा या समंक। डेटा वास्तव में डेटम का ही प्लूरल है। जब कोई मनोवैज्ञानिक परीक्षण एक व्यक्ति पर अप्लाई किया जाता है तो उससे प्राप्त प्रतिक्रिया या रिस्पांस जो होता है वो डेटम कहलाता है। जबकि वही मनोवैज्ञानिक परीक्षण जब समूह पर अप्लाई किया जाता है तो उसे डेटा कहते हैं। इसे इस प्रकार भी हम कह सकते हैं, मापन उपकरणों की सहायता से समूह के सदस्यों के लिए प्राप्त अंकों का समूह ही समंक कहलाता है। समंक वास्तव में तथ्यात्मक रूप होता है, अर्थात तथ्यों का संख्यात्मक रूप, न्यूमरेशन फॉर्म, जो विभिन्न सदस्यों के गुणों या विशेषताओं को इंगित करता है। कहने का तात्पर्य परीक्षण से प्राप्त जो रिस्पॉन्स या प्रतिक्रिया होती है वह न्यूमरेशन फॉर्म में होती है, बट नेचर के आधार पर, यानी आंकड़ों का जैसा नेचर होता है हम उसके गुणों अथवा विशेषताओं का अनुमान लगा लेते हैं। टाइप्स ऑफ डेटा दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट क्वालिटेटिव गुणात्मक, सेकंड क्वांटिटेटिव या मात्रात्मक। प्रायः वस्तुओं को हम गिनते हैं अथवा मापते हैं। जब वस्तुओं को हम गिनते हैं तो हमारे परिणाम आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी के रूप में होते हैं, जिन्हें हम गणना समंक या इन्यूमरेशन डाटा, गुणात्मक या क्वालिटेटिव डाटा कहते हैं। जबकि उसी वस्तु को हम जब गिनने के अलावा मापने का प्रयास करते हैं, अर्थात मापते हैं, तो मापा गया परिणाम मापांकों के रूप में प्राप्त होते हैं, जिन्हें मापक समंक या मीट्रिक डाटा या क्वांटिटेटिव डाटा कहते हैं। तो क्लियर हुआ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। अब फॉर एग्जांपल, यदि 60 लोगों को हमें 4 समूह में विभाजित करना है तो हम उसकी क्वालिटी के आधार पर यहाँ विभाजित कर रहे हैं। 20 हिंदू, 35 मुस्लिम, 3 सिख, 2 ईसाई। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो विभाजन किया गया है विशेष गुण के आधार पर, यानी धर्म के आधार पर हमने बांटा है, और धर्म के आधार पर 4 भागों में अलग अलग कर दिया है। तो इसलिए ये आंकड़ा जो है कहलाएगा क्वालिटेटिव। जबकि 8 सदस्यों का वजन या वेट क्रमशः 38, 40, 43, 45, 47, 48, 50, 52 है। यहाँ पर विभाजन जो है गुण के आधार पर नहीं बल्कि मात्रा के आधार पर किया गया, तो ये क्वांटिटेटिव डेटा कहलाएंगे। तो क्लियर हो गया होगा एकदम। आगे बढ़ते हैं हम। टेस्ट एंड टेस्टिंग। टेस्ट क्या है? टेस्ट वह मापक है जो मात्रात्मक या क्वांटिटेटिव डेटा प्रदान करता है, अर्थात टेस्ट वह साधन है जिसके द्वारा किसी विषय वस्तु की जांच की जाती है, जबकि टेस्टिंग एक प्रोसेस है। जिस कार्यविधि के द्वारा किसी विषय वस्तु की जांच की जाती है वो टेस्टिंग कहलाती है। तो क्लियर है, टेस्ट एक साधन है किसी विषय वस्तु को मापने का, जबकि जिस कार्यविधि द्वारा किया जाता है, अर्थात जो प्रक्रिया अपनाई जाती है, वह टेस्टिंग कहलाती है। आगे बढ़ते हैं। टेस्ट स्केल, क्वेश्चनर एंड इन्वेंट्री। परीक्षण प्रश्नावली, मापनी अनुसूची। परीक्षण, मनोवैज्ञानिक परीक्षण वह माप है जिसमें सही व गलत दोनों प्रकार के प्रश्न दिए होते हैं। यानी टेस्ट या परीक्षण में सही व गलत दोनों प्रकार के प्रश्न होते हैं। अब उत्तरदाता किस प्रकार की प्रतिक्रिया करता है, जैसी प्रतिक्रिया करेगा वैसा ही उसका रिजल्ट प्राप्त होगा। जबकि मापनी में क्या है? मापनी के अंदर प्रश्न न तो सही होते हैं और न ही गलत। ध्यान दीजिएगा, परीक्षण में प्रश्न सही व गलत दोनों प्रकार के होते हैं, जबकि मापनी या स्केल में प्रश्न न तो सही होते हैं और न ही गलत होते हैं। इसमें केवल हम फीलिंग का अध्ययन करते हैं, यानी हमारे
क्लाइंट की या हमारे उत्तरदाता की फीलिंग कैसी है उस कथन के प्रति, उस आइटम के प्रति, उसका हम स्टडी करते हैं, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की फीलिंग अलग अलग होती है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी ट्रेट्स। तो क्लियर हुआ टेस्ट स्केल। नेक्स्ट, क्वेश्चनेयर क्या है या प्रश्नावली। इसमें एक व्यक्ति के उसके विभिन्न पक्षों, एरिया से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। वो एरिया अलग अलग हो सकते हैं, बहुत सारे एरिया हो सकते हैं, जैसे सामाजिक, वैवाहिक, आर्थिक, नैतिक, पारिवारिक इत्यादि। यानी जो भी प्रश्नावली है, जो भी क्वेश्चनेयर है, जिस भी टॉपिक से रिलेटेड है, उसके एरिया कौन कौन से हो सकते हैं, वो सारे एरिया सेलेक्ट करके वहाँ पर उससे रिलेटेड प्रश्नों या कथनों को रखा जाता है। अनुसूची या इन्वेंट्री क्या है? इसमें एक ही व्यक्ति से एक ही टॉपिक, ध्यान दीजिएगा एरिया नहीं है यहाँ पर, टॉपिक या तत्व के कई आयामों, डायमेंशंस के बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्नावली में एरिया होता है, यहाँ पर डायमेंशंस होते हैं। तो एक ही टॉपिक के कई आयामों के बारे में प्रश्न पूछे जाएंगे। आपको याद होगा, आपने भरा होगा MMHSI, मिथिला मेंटल हेल्थ स्टेटस इन्वेंटरी, मिथिला मानसिक स्वास्थ्य स्तर अनुसूची। इसमें मेंटल हेल्थ के कई डायमेंशंस यूज़ किए गए हैं, जैसे ईगोसेंट्रिज्म, अहमवाद, एलिनेशन, अलगाववाद, एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति, इमोशनल अनस्टेबिलिटी, सामयिक अस्थिरता, सोशल नॉन कन्फॉर्मिटी या सामाजिक अनुरूपता। अब उत्तरदाता इन पांचों डायमेंशंस पर दिए गए कथनों को, जिस प्रकार के ऑप्शंस इसमें दिए गए हैं, को सेलेक्ट करके अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करता है, उसी प्रकार उसका रिजल्ट या डाटा मिलता है। तो क्लियर है आपका प्रश्नावली या क्वेश्चनेयर, अनुसूची या इन्वेंटरी। तो थैंक यू, नमस्कार।